गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम संस्कृत का पहला पाठ पढ़ेंगे। हमने पहले और दूसरे श्लोक का अनुवाद कर लिया है। आज हम तीसरे और चौथे श्लोक का पाठ अनुवाद करेंगे। आप भी जितना जितना मैं कराती जा रही हूँ उतने उतने का अनुवाद करते चलिए और उसको लिखते चलिए। तीसरा श्लोक है, वायुमंडलम भृशम दूषितम नाहि निर्मलम जलम कुत्सित वस्तु मिश्रितं भक्ष्यं समलं धरातलं करणीयं बहिरंतर्जगति तु बहु शुद्धीकरणं शुचि पर्यावरणम। वायुमंडलम यानी वायुमंडल, भृशम यानी अत्यधिक बहुत ज़्यादा, दूषितम यानी दूषित, न माने नहीं, निर्मलम यानी निर्मल, जलम यानी जल। वायुमंडल अत्यधिक दूषित हो गया है, प्रदूषित हो गया है। ना ही निर्मलम जलम, और ना शुद्ध जल बचा है, यानी जल है वह भी अशुद्ध हो गया है। कुत्सित वस्तु मिश्रितम, कुत्सित यानी व्यर्थ वस्तुओं का, व्यर्थ यानी बुरी वस्तुओं से मिश्रित यानी मिला हुआ या मिश्रित, भक्ष्य यानी भोज्य पदार्थ, और जो भोज्य पदार्थ हैं वह कैसे हो गए हैं, कुत्सित वस्तुओं से यानी बेकार वस्तुओं से मिश्रित हो गए हैं, यानी भोज्य पदार्थ भी मिलावटी हो गए हैं। समलम धरातरम, समलम यानी मल से युक्त, गंदा, धरातलम यानी धरातल, और जो धरातल है, पृथ्वी है, वह कैसी हो गई है, गंदी हो गई है, मलयुक्त हो गई है। करणीयम यानी करना चाहिए, बहिर यानी बाहर से, अंतः यानी अंदर से, यानी बाह्य रूप से और आंतरिक रूप से, जगति यानी संसार को, बहु माने बहुत, शुद्धिकरणम यानी शुद्ध, हमें संसार को आंतरिक और बाह्य रूप से शुद्ध करना चाहिए, स्वच्छ रखना चाहिए। अर्थात जो यह पद्यांश है, इसमें प्रदूषण के कारण जल, वायु, पृथ्वी के प्रदूषित होने का वर्णन किया है और उसे शुद्ध रखने की प्रेरणा दी गई है कि किस तरह से वायुमंडल प्रदूषित हो गया है, जल भी अशुद्ध हो गया है, और जो हमारे भोज्य पदार्थ हैं वह भी मिलावटी आने लगे हैं। पृथ्वी है वह मलयुक्त हो गई है, उस पर यूं ही कचरा पड़ा है। और हमें पृथ्वी को या जगत को, संसार को बाह्य और आंतरिक रूप से शुद्ध करने का प्रयास करना चाहिए। अपने वातावरण को, पर्यावरण को स्वच्छ रखना चाहिए। चौथा श्लोक है, कंचित कालम नय माम अस्मान् नगरात् बहुदूरं प्रपश्यामि ग्रामान्ते निर्झरं नदी पयपूरम् एकांते कांतारे क्षणमपि मे स्यात् संचरणं शुचि पर्यावरणम। कंचित यानी कुछ, कालम यानी समय, कुछ काल के लिए, कुछ समय के लिए, नए माने ले जाओ, माम यानी मुझे, अस्मात् यानी इस, नगरात यानी नगर से, बहुदूरम यानी बहुदूर, बहुत दूर। कवि कहता है कि कुछ समय के लिए मुझे इस नगर से बहुत दूर ले जाओ, और कहाँ जाना चाह रहा है, प्रपश्यामि यानी देखना चाहता हूँ, ग्रामांते, ग्रामांते का अर्थ है सीमा, गांव की सीमा के बाहर या गांव की सीमा पर। निर्झर नदी पयपूरम, पयः यानी जल से, पूरम यानी भरे हुए, निर्झर यानी झरने, नदी यानी नदी, मैं गाँव की सीमा से बाहर जल से भरे हुए तालाब, झरने और नदियों को देखना चाहता हूँ, इसलिए मुझे इस नगर से कुछ समय के लिए बहुत दूर ले जाओ। एकांते यानी एकांत में, कांतारे यानी वन में, क्षणम अपि यानी कुछ समय के लिए, मैं यानी मुझे, स्यात् संचरणम, स्यात् यानी निश्चित ही, संचरणम यानी घूमना चाहता हूँ, मैं एकांत जंगल में, एकांत वन में कुछ क्षण के लिए या कुछ समय के लिए अकेला घूमना चाहता हूँ। पर्यावरण शुद्ध होना चाहिए, शुचि पर्यावरणम, पर्यावरण शुद्ध होना चाहिए। तो दोनों ही पद्यों में कवि ने वातावरण के प्रदूषित होने के कारण और उन प्रदूषित
वातावरणों से दूर जाने का भी कारण और वह दूर कहाँ जाना चाहता है, कभी क्यों जाना चाहता है, वह बताया है। दूसरे श्लोक में कवि ने अपनी इच्छा बताई है कि मैं इस प्रदूषित वातावरण से प्रकृति की ओर, जहाँ पर पर्यावरण शुद्ध हो, जहाँ पर नदी, झरने, तालाब जल से भरे हुए हों, वहाँ जहाँ पर बहुत सारे पेड़ पौधे हों, मैं वहाँ जाना चाहता हूँ। तो इस तरह से हमने तीसरे और चौथे श्लोक का अर्थ किया है बच्चों। अब हम 5, 6, 7वें श्लोक का अर्थ अगली वीडियो में, अगले क्लास में करेंगे। तब तक आप चारों श्लोक का अर्थ कीजिए और अपनी नोटबुक में एच वर्क जो आपके होमवर्क वाली कॉपी है उसमें नोट कीजिए। दूसरा मैं आपको फिर से बता दूं कि आपकी क्लास में 6 वर्कशीट हो गई हैं जो स्माइल कंटेंट की हैं, और एक क्विज हो गई है। कुछ बच्चों ने क्विज और वर्कशीट दोनों करके सबमिट करा दी हैं, लेकिन कुछ बच्चों ने ना तो क्विज की हैं और ना ही वर्कशीट्स की हैं। देखिए बच्चों, आपको होमवर्क्स के आधार पर ही मार्क्स मिलेंगे, इसलिए आप टाइम टू टाइम अपना वर्कशीट, क्विज और होमवर्क करते रहिए।